हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कोई स्टेट पीसीएस का मैथ्स ऑप्शनल पेपर रखे हैं या फिर नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी में यहां क्या लिखा हुआ है वो चीज को समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है। थ्योरेटिकल कहने का मतलब एक पॉइंट को 1000 तक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, 1500 तक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लासिकल अप्रोच के यूज करके सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इवेंट्स एंड क्लासिकल अप्रोच क्या होगा प्रोबेबिलिटी का वो। सर यहां पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो यहां पे कहता है प्रोबेबिलिटी डेवलप कब किया गया था? तो गेम ऑफ चांस, ये एक गेम का नाम है, ठीक है। आप सर्च कर लेना कहीं पे कि ये गेम क्या है। और ये एक गेम है एज ये एंड कार्ड गेम्स। ज्यादातर स्टूडेंट को यह मालूम होगा कि कार्ड गेम्स क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा। यहां पे कहता है हिस्टोरिकल द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड थ्रू द स्टडी ऑफ गेम्स ऑफ चांस सच एज रूलेट एंड कार्ड गेम्स। हाउएवर प्रोबेबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू गेम्स। प्रोबेबिलिटी सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं है। इट इज वाइडली यूज्ड in business, economics, science, engineering and everyday activity where uncertainty सर कोई भी चीज का अनसर्टेनिटी सर क्या कहता है? हिस्टोरिकल द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप थ्रू द स्टडी ऑफ द गेम ऑफ चांस सच एज रूलेटी एंड कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स का मतलब जानते हो आप। However, probability is not limited to games. It is widely used in business, economics, science, engineering, and everyday activities where uncertainty prevails. Uncertainty prevails मतलब अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि सर अगर एक कॉइन को ही टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या ये निश्चित है? हाँ, हेड और टेल तो आएगा, लेकिन पहले से ये नहीं बताया जा सकता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो पहले से आपको परिणाम पता ना हो, अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स के बारे में उसका मतलब होता है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या कहता है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो कहता है गेम्स ऑफ चांस से, गेम्स ऑफ चांस से स्टार्ट हुआ था। और ये कहां पे चला गया? तो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड एवरीडे एक्टिविटीज। अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, यहां पे डेफिनेशन में लिखता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्या कहता है सर? सर यहां पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर of the degree of uncertainty associated with the occurrence of an event
it quantifies how likely an event is to occur. Before formally defining probability, we introduce some fundamental concept. हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको हम लोग फॉर्मली डिफाइन करने से पहले मेरे को कुछ कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा. वी इंट्रोड्यूस सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर एक्सपेरिमेंट क्या होता है. प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. तो यहां थोड़ा ध्यान देना कि इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, किसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं. कहता है यहां पे एक्सपेरिमेंट, और यहां पे लिखता है एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन और प्रोसीड्यूर दैट कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी का अपना एक सेंटेंस होता है सर. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे. यहां पे कहता है एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन. एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन प्रोसीड्यूर दैट कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम. वेल डिफाइंड आउटकम. तो सर ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है सर. सर यहां पे एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया है? एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन. एक्सपेरिमेंट एक तरह का ऑपरेशन है. तो ये सर ऑपरेशन वर्ड जो यूज हुआ ना, उसके बारे में बताइए. तो इसके लिए दो डेफिनेशन आपको जानना होगा. एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है सर, ये क्या है? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और ये क्या है सर? रैंडम एक्सपेरिमेंट. अच्छा, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? जब आपका घर का बल्ब सही है, सब कुछ सही है, और आप जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या बल्ब में लाइट जलता है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ठीक है, जब आप अपने छत पे जा रहे हैं, सीढ़ी है और वो चलते हैं, तो जितना स्टेप्स आप जाते हैं वो पर डे चेंज होता है कि सेम स्टेप्स चलते हैं? कुछ नहीं समझ में आया सर. ठीक है, अगर ये 3 है और इसको हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 3 + 5 = 8 आएगा. मतलब यहां पे एक तरह का क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है. सर यहां पे क्या हो रहा है सर? एक ऑपरेशन हो रहा है. जब सम करने के बाद जो रिजल्ट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है. तो कहता है इन साइंस और इंजीनियरिंग, साइंस में और इंजीनियरिंग में एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. जो साइंस में या इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. If when repeated under the identical condition, it produce the same result every time. अब मान लेते हैं सेम क्वांटिटी में हम लोग क्या लिए? वाटर लिए, और सेम फ्लेम में उसको गर्म करने के लिए लगा दिए सेम क्वांटिटी में, और जितना वेट दे रहे, तो क्या कहता है? रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इट प्रोड्यूसेस सेम रिजल्ट एवरी टाइम. हर एक बार, हर एक समय में सेम रिजल्ट देगा. वो कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. तो कहता है इन साइंस और इंजीनियरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इफ, क्यों? व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, इट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, measuring the boiling point of water under the controlled conditions. Under the controlled condition. अब boiling water boil कब, कितना देर में होगा, कितना क्वांटिटी है, उसमें कितना आप वो दे रहे हैं, फ्लेम या जो भी आंच जो भी कहते हैं. ठीक है,
वो अगर सेम रहेगा ना तो सेम टाइम पे वो क्या करेगा, बॉइल होगा। ठीक है, यहां पे लिखता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट जो एक आइडेंटिकल कंडीशन में प्रोड्यूस होगा और सेम रिजल्ट एवरी टाइम देगा। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं सर, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहां पे एग्जांपल में आता है एग्जांपल में आता है मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। यहां पे उसके नीचे आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? तो कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under the identical condition does not produce the same outcome every time, does not produce the same outcome every time, it is called random experiment। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कैसे सर? एक कॉइन को टॉस करना है, फिर से 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 एक कॉइन को टॉस करना है। तो जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब इज एन ऑपरेशन। तो हम एक ऑपरेशन किए, कॉइन को टॉस किए, तो कहता है व्हेन रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, और इसको रिपीट किए इसी कंडीशन में, टॉस फिर टॉस फिर टॉस, तो फिर क्या कहता है, डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। हर एक बार एक ही रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर बार रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। जैसे डाइस हो गया, डाई हुआ, ठीक है, कार्ड हुआ, तो हर बार सेम रिजल्ट आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहता है प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, डज नॉट प्रोड्यूस the same outcome every time, it is called a random experiment। तब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है सर, एक एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन और प्रोसीड्यूर दैट कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम। वेल डिफाइंड आउटकम बोला था। तो कहता है कि मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर द कंट्रोल कंडीशन, बॉइलिंग वाटर को मेजर करना है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं और कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है सर। एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन और प्रोसीड्यूर दैट कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम। तो कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तब हम वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ सर, जब हमारे बल्ब जलाने के लिए बोले तो हम जब स्विच ऑन किए तो वो बल्ब ऑन हुआ सर, मतलब अब वहां पे बल्ब ही ऑन होगा, कोई भी दबाई वो बल्ब ही ऑन होगा सर। ठीक है, मम्मी अगर रोटी पका रही है तो मम्मी जो आटा गोथने के बाद राउंड करवाई, फिर वो ताया में डाली, फिर वो रोटी फूला, तो आप समझो ना, क्या वहां पे रोटी की जगह पे कुछ और आ जाएगा क्या? वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट में डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन अगर आप डाइस को उछाल रहे हो, कॉइन को उछाल रहे हो या कार्ड निकाल रहे हो, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट मेरे को पहले से पता ना हो। मेरे को पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, मेरे को पता है 1 2 3 4 5 6 में कोई भी एक एलिमेंट आएगा, लेकिन ये पहले से रिजल्ट नहीं पता है कि भैया 1 ही आएगा। तब हम वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और अगर कभी भी अगर हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, हम जैसे फ्लेम ऑन किए, जैसे क्या कहते हैं उसको, गैस ऑन किए, पानी रख दिए उतना, और पानी हमको मालूम है कि 10 मिनट के बाद वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या
वहां पे हम जो एक्सपेरिमेंट किया जिसका रिजल्ट हमारा पहले से पता है, प्रिडिक्ट है कि यही होगा, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहेंगे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट को कहेंगे जिसका रिजल्ट तो पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये पता नहीं है, तो हम वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहां पे यूज होता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो यूज होता है उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक अंडर आइडेंटिकल कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट बार बार कराया जाए और उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो होगा वो हमेशा सेम आएगा, तो हम उसको कहेंगे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक तरह का ऑपरेशन है जो प्रोसीड्यूर करता है। अच्छा, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन और प्रोसीड्यूर दैट कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है एक वेल डिफाइंड आउटकम। क्या डिफाइन करता है? आउटकम। फिर कहता है यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ गए कि सर इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन द रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद क्या जाता है? तो कहता है इफ आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात किया जा रहा है, if outcome of a random experiment depends on chance and cannot be predicted with certainty, मतलब क्या है? वो क्या कहते हैं? The outcome of random experiments depends on chance। कहां पे डिपेंड करता है? चांस पे। and cannot be predicted with certainty। अब हम एक डाई को फेंकेंगे और वो हमारा 4 ही आए, 3 ही आए, ये पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आएगा? तो कहता है टॉसिंग ए फेयर कॉइन। ये फेयर कॉइन क्यों लिखा है वो एक्सप्लेन करा जाएगा, अभी थोड़ा केवल फेयर कॉइन समझ लेना कि फेयर कॉइन यहीं पे समझ लो ना सर। एक कॉइन है, ऐसा कॉइन मैन्युफैक्चर किया गया है कि अगर हम टॉस करते हैं तो बार बार हेड नहीं आता है, मतलब वो फेयर है। ऐसा नहीं कि पहला बार टॉस किए फिर से हेड आया, ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। उसको ऐसा मैन्युफैक्चर किया गया है कि हेड जितना आने का चांसेस है उतना ही चांसेस टेल भी आने का चांसेस है, तो उसको फेयर कॉइन कहेंगे। कहेगा टॉसिंग एक फेयर कॉइन, आउटकम्स हेड और टेल। ये हमारा किसका एग्जांपल है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्यों है? क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरा हेड आएगा या टेल आएगा। ये निश्चित पहले से नहीं होगा कि मेरा हेड आएगा या टेल आएगा। फिर कहता है रोलिंग एन अनबाइज्ड डाई, अनबाइज्ड डाई, तो आउटकम्स में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। फिर कहता है ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जब हम एक पूरा पैक्ड कार्ड से एक कार्ड अगर ड्रॉइंग करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या होगा? वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि कार्ड कोई भी आ सकता है। जब अनबाइज्ड डाइस को रोल करेंगे तो वहां पे आउटकम, ये भी एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट में 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। एक फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। नोट 1 में लिखा हुआ है, यहां पे लिखता है क्या? ए डाई इज अ सॉलिड क्यूब। एक डाई क्या होता है? सॉलिड क्यूब विथ इट्स 6 फेसेस मार्क्ड, जिसका 6 फेस मार्क्ड रहता है। सॉलिड क्यूब आप लोग डाई जानते हो सर, लुड्डू का गोटी जानते हो ना सर, तो ये क्या है? तो 6 फेस है, 1, फिर यहां पे ऐसा 2, फिर यहां पे 3, ऐसा 4,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसा कुछ बनाया हुआ रहता है। तो कहता है ए डाई इज अ सॉलिड क्यूब विथ इट्स 6 फेसेस मार्क्ड with dots numbered with dot numbers 1 to 6. In throwing a die, the outcome is the number of dots on the uppermost face. The plural of die is dice. जब हम थ्रो करते हैं तो हम अपर पार्ट में क्या आया है उसको नोटिस करते हैं। कहता है a die is solid cube with its 6 faces, 6 फेस होता है, marked with dots numbered 1 to 6. In throwing a die, the outcome is the number of dots on the uppermost face. uppermost face में जो आता है, और फिर कहता है the plural of die is dice. Not to, कहता है a standard pack of card contains 52 cards. कितना कार्ड्स कंटेन करता है? 52 कार्ड्स कंटेन करता है। डिवाइडेड इनटू 4 suites, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। सर यहाँ पे हमारे पास 52 कार्ड्स होगा और 52 कार्ड्स में 4 टाइप्स में बांट दिया जाएगा। जब कार्ड का प्रॉब्लम आएगा तो उसको विथ फोटो के साथ लेकर के आएंगे और समझाएंगे। बस ये समझना कि ये होता है। फिर कहता है स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक फेस्ड, ये ब्लैक कलर का होता है। जहां पे हार्ट्स एंड डायमंड ये रेड फेस्ड होता है, रेड कलर का वहां पे बनाया हुआ होता है। द एस, किंग, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। ये 4 कार्ड है ना, एस, किंग, क्वीन और जैक, ये सारे क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। तो हम ये समझे कि डाई के बारे में आप लोग समझ गए। डाई 6 फेस होता है, सॉलिड क्यूब में होता है ना, वहां 6 डॉट रहता है, 1 डॉट, 2 डॉट, ये सब चीज रहता है। कार्ड के बारे में समझ गए? यस सर, समझ चुके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहां पे आता है एक्सपेरिमेंट। तो समझ में आया, एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप का एक्सपेरिमेंट, साइंस और इंजीनियरिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और जो डाइस हुआ, कॉइन हुआ, कार्ड हुआ, ये सब एक्सपेरिमेंट जिसमें पहले से मेरे को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किए हुए हैं, अनिश्चित है कि क्या आएगा पता नहीं, चांसेस पे है, लक पे है कि क्या आना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे आता है सैंपल स्पेस। तो सर डेफिनेशन क्या कहता है सैंपल स्पेस का, वो समझते हैं। कहता है द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये समझ में आया सर? सैंपल स्पेस बोला और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जान गए? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बार बार करने से रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तो कहता है ए सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स that can occur in the experiment. It is generally denoted by S. कहता है सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इट इज जनरली डेनोटेड बाय कैपिटल S। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका ऑल पॉसिबल आउटकम को इस सेट के अंदर में रखेंगे, तो हम वैसे सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। अब यहां पे सैंपल पॉइंट के बारे में लिखा है सर। सैंपल पॉइंट क्या होता है? तो कहता है ईच इंडिविजुअल आउटकम इज इन अ सैंपल स्पेस। कहता है ईच इंडिविजुअल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस। सर यहां पे बहुत सारा आउटकम होंगे, तो यहां पे उस सारे एलिमेंट का बात किया जा रहा है। इन ईच, क्या कह रहा है? ईच इंडिविजुअल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया
तो द सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी, तब सैंपल स्पेस क्या होगा, एच कॉमा टी। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसको अगर सेट के अंदर में लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। हियर H and T are sample point individually, ये सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट। अब यहां पे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट्स आपको जानना होगा। सैंपल स्पेस इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस जो है ना, सैंपल स्पेस इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नो मोर नो लेस। सैंपल स्पेस इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम होगा वो सारा लेंगे, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम लेंगे। फिर कहता है इफ ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस, ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ईच आउटकम इज द सैंपल स्पेस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब that is in a single trial only one outcome occurs, each outcome in the sample space is mutually exclusive, mutually exclusive। फिर क्या कहता है, that is in a single trial only one outcome occurs, एक ही आ सकता है, एक बार ट्रायल करेंगे तो एक ही रिजल्ट आ सकता है। एक ठीक ठीक कार से आए, चलिए ठीक। और वो उधर वाला, वो साइड, ठीक ठीक ठीक। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी जो भी। यहां पे क्या कहता है, सैंपल पॉइंट कहता है ईच इंडिविजुअल आउटकम्स in a sample space, each individual outcome in a sample space is called a sample point। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये चीज को फिर से लिखा गया है। अब यहां पे क्या कहता है, सैंपल स्पेस पॉइंट एंड डाइस एक्सपेरिमेंट, पॉइंट एंड डाइस एक्सपेरिमेंट। कॉइन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या बोल रहा है, सैंपल स्पेस में देखना। एग्जांपल नंबर 1, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस किए तो सर आखिर कॉइन को टॉस किए, लिस्ट द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस लिस्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए फेयर कॉइन हैज, ए फेयर कॉइन हैज 2 पॉसिबल आउटकम। अगर एक फेयर कॉइन है तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है। पहला क्या है, या तो वो हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है। ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, सारे आउटकम इक्वली लाइकली। हेड आने का चांसेस जितना है उतना ही चांसेस टेल भी आने का चांसेस है, क्योंकि यहां पे आप बोल रहे हैं फेयर कॉइन। तो S इज इक्वल टू एच कॉमा टी होगा, ये तो सैंपल स्पेस है। तो H क्या है, हेड एपियर्स, और T क्या है, टेल एपियर्स। टोटल आउटकम्स कितना है, 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग आएंगे, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर।
एक साथ दो कॉइन को टॉस करेंगे, यानी कि अगर टॉसिंग कर रहे हैं तो क्या करना है, लिस्ट द सैंपल स्पेस, सिर्फ सैंपल स्पेस आपको बतलाना है। तो कहता है ईच कॉइन हैज टू पॉसिबल आउटकम, एक कॉइन में कितना है पॉसिबल आउटकम, एच और टी, और दूसरे कॉइन में कितना है तो एच और टी। वही बोला है, क्या बोला है सर, ईच कॉइन हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, सारे क्या कहता है, ईच कॉइन हैज टू पॉसिबल आउटकम, दो कॉइन को एक साथ टॉस किए तो एक कॉइन में दो पॉसिबल आउटकम है, दूसरे कॉइन में भी दो पॉसिबल आउटकम है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एच एच, पहला बार दोनों को टॉस किए दोनों हेड आ गया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एच टी, कॉइन नंबर 1 और कॉइन नंबर 2, मतलब पहला कॉइन में हेड आया दूसरा कॉइन में टेल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, टेल और हेड, पहला कॉइन में टेल और दूसरा कॉइन में हेड, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही टेल हो जाए। तो कहता है ईच कॉइन हैज टू पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टॉस्ड टुगेदर, जब एक साथ टॉस करेंगे द आउटकम्स कैन बी कंबाइंड एज पेयर्स, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। एक्सप्लेनेशन, यहां पे लिखा हुआ है एच एच का मतलब हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, एच टी मीन्स head on the first coin, tail on the second coin, th, tail on the first coin, head on the second coin, tt, tail on both coins, total outcomes 4। तो कॉइन एक बार टॉस किया गया, कॉइन दो बार टॉस किया गया, ये सैंपल स्पेस हुआ। डाई एक्सपेरिमेंट, अब डाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, थ्रोइंग ए सिंगल डाई, फिर कहता है लिस्ट द सैंपल स्पेस, और आपको इसका सैंपल स्पेस निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ए स्टैंडर्ड डाई हैज 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6 डॉट, फिर कहता है ईच नंबर इज अ पॉसिबल आउटकम, कहता है ईच नंबर इज अ पॉसिबल आउटकम, जो भी नंबर्स है वो उसके क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम, इसलिए यहां पे s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सारे को लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है, ईच आउटकम कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6। एक डॉट अपर फेस में आएगा या दो डॉट अपर फेस में आएगा या 3 डॉट अपर फेस में आएगा, तो ये इक्वली लाइकली है सर 1 से 6 तक ना कोई भी नंबर आ सकता है। ये तो हमारा किसका था, डाई का। फिर कॉइन एक्सपेरिमेंट, फिर से कॉइन एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग 3 कॉइन सिमिल्टेनियसली, एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया। लिस्ट द सैंपल स्पेस, आपको सिर्फ सैंपल स्पेस बतलाना है। तो कहता है ईच कॉइन हैज 2 आउटकम्स, हेड और टेल। अब 3 कॉइन को एक साथ, तो यहां पे एच कॉमा टी, यहां पे एच कॉमा टी, और यहां पे भी एच कॉमा टी। सर अब मेरे को बतलाओ, ये 2 कॉइन में क्या आया था सर, वो तो मेरे को याद है सर, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, और बाहर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, एच टी। सर ये फिर इससे, फिर ये इससे, तो ऐसे करके अगर बनाएंगे ना तो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 पॉसिबल आउटकम आएगा। कहता है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर द आउटकम आर combinations of H and T in 3 positions, in 3 positions। पहला तीनों हो सकता है कि एक साथ टॉस किए तो तीनों हेड आ गया, पहला 2 कॉइन हेड आया और लास्ट वाला कॉइन टेल आ गया, हेड टेल है ऐसा। तो सर टोटल 8 पॉसिबल आउटकम है। टोटल आउटकम क्या है, 3 कर रहे हैं और सब में 2-2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो कहता है ईच आउटकम रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स
फॉर द 3 कॉइन्स। ये सब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बतला देते हैं। कंबाइंड कॉइन्स एंड डाइस एक्सपेरिमेंट, सिमिल्टेनियस टॉस ऑफ डाई एंड ए कॉइन, मतलब एक साथ टॉस कर रहे हैं डाई और कॉइन को। लिस्ट द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस बतलाना है। डाई में कितना फेस होता है अपर फेस, तो 6। कॉइन में कितना साइड्स होता है, तो 2। अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि पहले क्या बोला था, टॉस ए डाई, तो फर्स्ट वाला में 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डाई लिए एक कॉइन लिए, दोनों को ऐसे उठा करके फेंक दिए। तो हो सकता है कि 1 के साथ हेड आ जाए, या 2 के साथ हेड आ जाए, या 3 के साथ हेड आ जाए, या 4 के साथ हेड आ जाए, या 5 के साथ, या 6 के साथ हेड आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉइन और डाई को हम फेंके तो ऐसा आ जाए 1T 2T 3T 4T 5T और 6T। तो टोटल आउटकम कितना होगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 12। एक में 6 पॉसिबिलिटी है और एक में 2 है, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। Each pair shows die result and coin result together। अब यहां पे क्या है, डाइस एक्सपेरिमेंट, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि डाइस क्या होता है। डाई का प्लूरल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइस। रोलिंग 2 डाइस, 2 डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरह का कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटरमाइन द सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, तो हमको सैंपल स्पेस बतलाना है। तो सर यहां पे 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 है। यहां पे क्या है सर, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो ये और ये क्रॉस करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से, क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो 1 1 1 2, पहले 1 1 1 2 ऐसे करके जाएगा 1 6 तक, फिर 2 1 2 2, फिर 6 6 तक जाएगा। तो वही लिखा 1 1 1 2 1 3 1 4। तो यहां पे क्या कहता है, ईच डाई हैज 6 फेसेस, टोटल आउटकम 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। रिप्रेजेंट आउटकम्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, where x is first die and y is second die। 1 1 मतलब फर्स्ट डाई 1 आया तो सेकेंड डाई भी 1 आया, एक साथ 2 डाई को, फर्स्ट डाई 1 आया सेकेंड डाई 2 आया, और ऐसे कितना आ सकता है, 36। कहता है ईच पेयर शोज द नंबर अपियरिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डाई रिस्पेक्टिवली, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब यहां पे कोई भी पेयर आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, इक्वली लाइकली। अब हम लोग सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट थोड़ा देर के बाद, यानी कि कल के क्लासेस में देखेंगे, चाहे नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगा। तो आज के क्लासेस में हम लोग इतना ही सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लासेस अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर लिख दीजिएगा नीचे, क्योंकि आने वाले समय में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो ना बाकी स्टूडेंट को देखना चाहिए। अगर ये आपका टाइम वेस्ट किया है तो आप इसमें वही चीज लिखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल जाएंगे ही। अगर आप प्रोबेबिलिटी कहीं 11 12 9 10 से पढ़ करके भी आए होंगे तब भी आपको मजा आएगा, ऐसा मेरा क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है। तो हाँ, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप उसको कमेंट्स में भी जरूर लिख करके दिखाएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।